आपने भी बोला है कि लड़के मतलब जो लड़के हैं वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ही कमाने जाते हैं। अगर उसकी शादी नहीं होती तो क्या वो पैसा नहीं कमाते, अपनी लाइफ स्टाइल नहीं जीते? आप उनको कैसे जीना है? वो पैसे नहीं कमाते फिर अपने लिए, वो सिर्फ अपने वाइफ और बच्चों के लिए ही कमाते हैं, अपने लिए नहीं कमाते बिल्कुल भी। ऐसी बात तो है नहीं कि वो अपने लिए नहीं कमाते, लेकिन जो इसकी शादी होगी तो उसके बाद उसके पास जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद उसकी पत्नी का जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर हो जाती है ना, कि उसकी देखभाल कैसे करनी है उसको। तो उसके लिए स्त्री को निर्भर हो गई ना, अपने पति के ऊपर निर्भर हो गई ना वो तो, क्योंकि उसको सिखाया नहीं जाता। उसको अगर पहले से ही उनको आगे बढ़ाया जाएगा। किसी का लड़कियां निर्भर होती हैं, वो जब पढ़ लिख जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, वो कुछ करती हैं तो क्या वो अपने हस्बैंड पर ही निर्भर रहती है? वो खुद पर निर्भर हो जाती है। जब उनको पहले ही नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो निर्भर कैसे हो जाएंगी? उनको सिखाया नहीं जाएगा कि तुम्हें ऐसे करना है, अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे जीनी है। उनको ढंग से अपनी लाइफ स्टाइल जीने नहीं दी जाएगी, उनको ये स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी कि तुम्हें अपने कमाना है, खाना है, खुद अपने पैरों पे खड़े होना है। उनको पहले से ये सिखाया नहीं जाता। उनको ये सिखाया जाता है शादी हो जाएगी बस हस्बैंड के साथ में रहना है, बच्चों को पालना है और बस उसी के साथ में जो पैसे ऐसे तो कमाते रहेंगे, तुम्हें क्या। अब उनको पहले से जो सिखाया जाएगा वही तो वो करेंगे, और उनमें उनकी क्या गलती है ये बताओ। उसमें सिखाता कौन है ये काम करने का? तो वो उसके घर वाले सिखाते हैं ना। घर वालों में पिताजी तो आपके बाहर रहते हैं, माताजी आपके घर रहती है, तो माताजी का सपोर्ट रहता है ना वहाँ पे। तो माताजी को भी तो यही सिखाया गया था पहले से, माताजी को भी यही सिखाया गया था। तो माताजी को सिखाया किसने था? माताजी को तो समाज ने सिखाया था ना। समाज जैसा लड़कियों की क्या गलती होगी? समाज की गलती होगी ना। आपने ही बोल दिया समाज की गलती होगी। तो समाज में हर कोई रहता है ना, समाज में सिर्फ लड़कियां तो रहती नहीं है, समाज में तो लड़के भी रहते हैं, लड़कियां भी रहती हैं, दोनों रहते हैं। तो लड़कों के ऊपर ऐसे मतलब लड़कों के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं बनाया जाता? उनके ऊपर गंदे गंदे कमेंट क्यों नहीं किए जाते? लड़कियों के ऊपर ही ऐसा क्यों होता है? लड़कियों को गलत तो समझा जाता है हर एक बात में। हर कोई कमेंट नहीं करता है, ये बात आप देखोगे लड़कियों की लाइफ बचपन से तो क्या, इवन वो जब वो घर में होती है वहीं से उनकी लाइफ का स्ट्रगल शुरू हो जाता है। पहले उनको घर में ही मार दिया जाता है। अगर उन्होंने जन्म ले भी लिया तो ऐसी गंदी नजरों से देखा जाता है। लड़की हो गई ये मतलब क्या, मतलब शर्म की बात है लड़की होना? कोई गंदी बात है? लड़की अगर लड़की नहीं होगी तो तुम कहाँ से पैदा हो जाओगे? लड़की नहीं होगी तो तुम कहाँ से? लड़की तो बड़ी होगी नारी बनेगी, नारी के गर्भ से तुम पैदा होगे। जब लड़की नहीं होगी तो तुम कहाँ से पैदा हो जाओगे? जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, कुछ लोग उनको पढ़ने पहुंचाते हैं, कुछ नहीं पहुंचाते। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बच्ची को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ जाती हैं, वो पढ़ने जाती हैं, तो लोग उनको ऐसे देख के ऐसे ताड़ते हैं जैसे उन्होंने कुछ क्राइम कर दिया हो। पढ़ने भी जाती हैं तो लोग उनसे गंदे कमेंट करते हैं। और गंदे कमेंट कौन करते हैं? लड़के ही तो गंदे कमेंट करते हैं। और यहाँ पे लड़कियों के इन्हीं कमेंट्स की वजह से कुछ लड़कियां पढ़ना बंद कर देती हैं अपना, कि मतलब लोग बुरा बोलेंगे, समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और घर वाले ये सिखाते हैं कि बेटा तुम कुछ बोलना मत वरना हमारी नाक कट जाएगी। घर वालों की नाक रखने के लिए बच्चियां अपना मतलब जीवन खत्म कर देती हैं, सिर्फ घर वालों की नाक रखने के लिए। लड़कियों का पढ़ना बंद हो गया ठीक है, लेकिन अगर लड़कियों का पढ़ना बंद हो गया, लड़कियां नहीं पढ़ी हैं, गरीब हैं, कुछ भी है, लड़कियों से कोई भी शादी कर, लड़का अनपढ़ है, गरीब है, उससे कौन शादी कर ले? बताइए क्यों नहीं करती? बिल्कुल। जब क्यों कौन करता है? लड़का बेरोजगार है, जो अनपढ़ लड़के होते हैं उनसे अनपढ़ लड़कियां शादी करती हैं। कौन करता है? अनपढ़ नहीं होती, अनपढ़ लड़कियां नहीं होती। वो बेंगलोर कमाने जाती हैं तब करती हैं। नहीं जाते बेंगलोर कमाने कब जाते हैं? जब शादी हो जाती है उसके बाद। शादी तो पहले हो जाती है। क्यों उससे पहले क्या नहीं जाते हैं? पहले जाते हैं, उनकी ऐसी कंडीशन होती है, उन्हें घर से 10 रुपया तक नहीं मिलता, बोलते हैं निकम्मा फिर रहा है। कुछ जाते हैं, कुछ नहीं भी जाते हैं, कुछ हर जाता है, हर लड़का जाता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसा कोई लड़का नहीं। जब कमाने जाता है तो फिर नौकरी कौन करता है? आप तो बोले सभी बेंगलोर जाते हैं, हर लड़का जाता है। पढ़ने वाले जो घर पे रहते हैं, जो तुम बोल रहे हैं कि मतलब नहीं जाता है, तो मतलब ऐसा कोई लड़का नहीं है जो घर बैठे, उसका कोई बाप है, उसकी माँ उसे खिला रही है। तो अपने लिए कमाएगा नहीं क्या? वो अपने लिए कमाएगा नहीं? यही तो बोल रहे हैं, उसमें घर की जिम्मेदारियां होती हैं, वो अपने लिए नहीं कमाता, तो घर की जिम्मेदारी। लड़कियों के पास भी जिम्मेदारी होती है, घर संभालने की जिम्मेदारी होती है। अगर वो बाहर जाके कमाई करता है तो लड़की भी घर पे काम करके घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है। ठीक है, आपको ये पता है जब एक माँ एक बच्चा पैदा करती है ना तो उसको 22 हड्डी टूटने जितना दर्द होता है, वहीं पे ऐसे 57 डेल की अपेक्षा देखा जाए तो ना मर्द में 45 डेल तक का दर्द सहन करने की क्षमता होती है। अगर इससे ज्यादा उसे दर्द होता है तो उसको मर जाएगा। ठीक है, अब बताइए इससे ज्यादा लाइफ किसकी डिफिकल्ट होगी? इससे ज्यादा लाइफ किसकी लड़कियों डिफिकल्ट? क्या है, वो ये कामयाब आदमी के पीछे चली जाती है, उनकी लाइफ अच्छा, सक्सेस है। अच्छा ये सुन तो जाओ, कामयाब लड़का भले काला कलूटा हो लेकिन चाहिए उसको कैसे कैटरीना के
अगर लड़कियां कोई एक पोस्ट भी अगर शेयर कर दे तो उन पर लाइक कमेंट की कम आ जाती है, लड़के कोई फिल्म ही बना दे तो उनको देखता भी नहीं, ऐसा क्यों है? अरे हनी सिंह ऐसी बात नहीं है। तो भाई ये लड़के वायरल कहाँ से हो गए जब उनको लाइक कमेंट नहीं करते? ये वायरल जो हो रहे हैं वो वायरल कहाँ से हो गए? सिर्फ लड़कियां ही वायरल हो रही हैं, लड़कों की वीडियोस वायरल हो रही हैं। नरेंद्र मोदी और लड़कियों की वीडियो वायरल इसीलिए होती है क्योंकि लड़के उसको अट्रैक्टिव हो जाते हैं उनको देख के। अब उनमें उनकी क्या गलती है? लड़कों की गलती है, मत अट्रैक्ट मत करो। अभी इन्होंने पढ़ाई की बात की थी कि लड़कियों को पढ़ने का मौका है बहुत कम दिया जाता है। अगर कोई लड़की है अपने घर से मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ के आई हो, अपने ससुराल आई है, तो ऐसा होता है कि मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि खुद उसका पति ये बोलता है कि तुम आगे के लिए पढ़ाई करो। अगर घर वालों का दबाव भी है तब भी वो बोलता है कि तुम और पढ़ाई करो आगे के लिए, और इसके लिए वो उसे मौका भी देता है और अपने घर को छोड़ के भी चला जाता है। इधर उसके घर वाले हैं उसे टॉर्चर कर रहे हैं कि मतलब लड़की है वो नहीं पढ़ेगी, अगर पढ़ लिख गई तो बहुत आगे पहुंच जाएगी। आप देखो कि मतलब बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि अपनी पत्नी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को पीछे छोड़ देते हैं। अगर वो खुद क्लर्क है तो वो एक बार के लिए सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को IAS बना दूं, ठीक है। लेकिन लड़कियां कभी ऐसा नहीं सोचती हैं। लड़की ये सोचती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा हस्बैंड है, वो मतलब लड़का है, वो मुझसे आगे नहीं निकलना चाहिए। अगर लड़का है, अगर वो घर बैठ के अपनी पत्नी को आत्मनिर्भर बना दिया, उसने जॉब तक पहुंचा दिया, तो वही समाज उससे बोलता है कि ये देखो मतलब औरत की कमाई खा रहा है। अगर बाहर नहीं निकाला जाए तो ये बोलता है कि ये देखो ये तो सक्की है, अपनी औरत पे मतलब शक करता है, इसीलिए इसे बाहर नहीं पहुंचा रहा है। आप देखें लड़का तो मतलब बेचारा उस दलदल में फंसा हुआ है कि ना तो वो रो सकता है, अगर रोएगा भी तो उससे ये बोला जाता है कि तू लड़का है, क्यों रो रहा है। आपने थोड़ी देर पहले बोला है कि लड़कियां चाहती हैं कि मतलब मेरा हस्बैंड आगे ना बढ़े मुझसे, तो फिर लड़कियां मतलब जो ऊपर ओहदों पे बैठे हैं उन्हीं लड़कों से शादियां क्यों करती हैं? वो ऐसा क्यों देखती हैं कि लड़का मुझसे ज्यादा पैसा कमाता हो? फिर ऐसा क्यों देखती है? वो आपने तो ये बोल दिया ना कि लड़कियां ये चाहती हैं कि मेरा पति मुझसे ज्यादा ना कमाए। फिर वो जो लड़के सुख सुविधा, ये तो लड़के होते हैं, वो नहीं चाहते कि लड़कियां मुझसे आगे बढ़े। वरना फिर ऐसा बोल दिया अगर लड़कियां लड़कों से ज्यादा कमाएंगी ना तो लोग ये बोल देंगे कि पत्नी की कमाई खा रहा है। इसमें लड़कियों की कहाँ से गलती हुई? गलती तो लड़कों की हुई। आपने ये कैसे बोल दिया कि इसमें लड़कियों की गलती है? कौन कह रहा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते? लड़के पढ़ाते हैं लड़कियों को। ये ज्योति मौर्य को किसने पढ़ाया? उसने अपने घर वालों से अच्छा मजदूरी करके पढ़ाया। उसने अपवाद लोगों को गिना नहीं जाता, नहीं है, ऐसे कुछ ही कई होते हैं। केसेस बनती हैं। आप गिनती के 5 केस बता अच्छा दो। केस की बात कर रहे हो तो ऐसे भी बहुत सारे केस बनते हैं जहाँ पे मेरी बात कोई सुनो। ऐसा केस बता दो कि किसी लड़की ने किसी लड़की को पढ़ाकर कुछ बना दिया हो। जरूरी है क्या कि पूरे जरूरी क्यों नहीं है? एक क्या? केस बता दो। क्यों क्या होता है? उसपे दबाव डाला जाता है ना, उसको घर का काम करने का, उसको तो घर संभालने की बोला जाता है ना। आपने ये नहीं देखा 12th फेल मूवी में क्या हुआ था? अभी रिलीज हुई है 12th फेल, उसमें क्या हुआ था? तो फिर आपने ज्योति मौर्य वाला केस है शायद वो नहीं देखा होगा। उसका पति खुद बेचारा क्लर्क। लो और बता दो। आपने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि ज्योति मौर्य ने उसको धोखा दे दिया, लेकिन आपने ये देखा होगा कि वो आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। वो अभी आरोपी है, अपराधी नहीं है वो। ये अभी आरोप है, ये पेंडिंग में। और जिन लोगों ने उनके ऊपर कमेंट्स दिए हैं, वीडियोस बनाई है, उन लोगों ज्योति मौर्य ने उनके ऊपर केस भी किया है। तो आप पढ़ाई की बात कर रही ना, तो एक मतलब उसका पति था, उसने तो स्ट्रगल करके अपनी पत्नी को वहां तक पहुंचाया। भले वो वहां तक जो आई थी उसके मम्मी पापा ने पढ़ाया था उसको, सिर्फ डायरेक्ट आके मम्मी की शादी अगर मम्मी से डायरेक्ट ठीक है, अगर मम्मी पापा ने पढ़ा दिया, अगर उसका हस्बैंड वहां से आगे के लिए पढ़ाता नहीं तो मम्मी पापा की पढ़ाई तो सब व्यर्थ में चली जाती, कोई मायने ही नहीं रखती। उसने अभी कुछ जिद की होगी अपने पति से, कुछ मनवाने के लिए कुछ इच्छाएं भी रखी होंगी, इसलिए उसका पति माना हुआ। जिद किसने की है? जिद उसने उससे पति से ही किया ना, तो उसके ऊपर निर्भर होगी ना, पति के ऊपर। तो पति स्ट्रगल करेगा तभी तो उसको तो पढ़ाएगा ना। उसका फर्ज है, पति का फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी पत्नी को जरूरी है कि वो आगे पढ़ाने बढ़ाए। के सभी लिए का फर्ज फर्ज बनता है, है। सभी किसने का कहा फर्ज बनता है? फर्ज बनता है तो माँ बाप फर्ज बनता है। फर्ज की बात हुई तो फर्ज बनता है, तभी तो माँ बाप ने पढ़ाया उसको। तो फिर लड़कियों वहाँ पे भी तो का उसके पिताजी नहीं तो उसके फीस फंड की होगी क्या? माँ देने जा रही थी, माँ कमाने जा रही थी उसके ये फंड। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया वो बोल दिया, मान लिया, बिल्कुल मान
लिया, अब मेरी बात तो सुन लो, चलो मान लिया, अब आपने तो ये बोल दिया, ये एक केस आपने रख दिया, और जो हजारों केसेस हो रहे हैं, सिर्फ लड़कियां ही जानती हैं कि घर को कैसे चलाना है, घर बच्चों को कैसे चलाना है, वही जानती हैं। उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता कि तुम घर का काम चलाओ। तुम्हें अगर कोई बाहर कोई काम करेगा तो घर के अंदर भी तो किसी को काम करना होगा ना। हाँ, तो बाहर कर सकते, आदमी कर ले, घर का काम आदमी कर ले, देख ले फिर कैसा होता है घर का काम। आदमी क्या और आदमी क्योंकि उनको पता है, उनको अरे एक पता है मिनट कि रुकिए, घर का काम ज्यादा होता है, आदमी क्या करते नहीं है, क्या आदमी क्या करते नहीं है, ये बड़े बड़े होटलों को क्या आदमी नहीं चला रहे हैं, हाँ, तो बड़े बड़े वो होटलों के आदमी पैसे किसके लिए करा रहे हैं, पैसे किसके लिए कमा रहे हैं, घर पे जो काम करती है उसका पैसा दिया जाए उनको, वो बिल्कुल काम करेंगी, बाहर काम करेंगे, उनको तो पैसा दिया जाए, पैसा दिया जाए। पैसे करने के लिए हर चीज होती है, बिल्कुल। तो फिर जब आप उसको घर से बाहर खर्च कमाने के लिए तो उसका पति जा रहा है ना उसके बाहर। देखो अब मैं बता दूं कि जब आदमी पैसे नहीं कमाएगा तो औरत घर कहाँ से चलाएगी, उसको तो घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता, उसको बाहर पहुंचा दो, वो तो घर बाहर भी काम करेगी, जैसे घर पे काम करेगी वो काम वो बाहर भी कर सकती है, वो काम क्या वो बाहर नहीं कर सकती, बाहर जाके पैसा कमा सकती है, घर का काम आदमी कर ले बिल्कुल। उसने कब मना किया है कि मतलब मुझे आप काम करो, मुझे काम मत करने दो, वो बिल्कुल कहती है मुझे काम करने दो, मैं काम करूंगी, तुम घर पे काम कर लो ना, तुम करो घर पे काम, फिर मैं बताऊंगी कि घर का काम ज्यादा होता है या बाहर का काम ज्यादा होता है। तो इसमें समाज मना करता है ना, समाज ये बोलता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, क्यों मना करता है? लड़कियां खुद समाज क्यों मना करता है? समाज में नेचर ने जिस तरीके से बनाया है कि लड़कियां मेंटली स्ट्रांग होती हैं, तो उसी तरह से लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो बाहर का काम ज्यादा करते हैं। स्पेशल फोर्सेस में कैसे चली जाती हैं वो? स्पेशल क्यों फोर्सेस वो फिजिकली स्ट्रांग ही नहीं होती तो वो वहां पे कैसे पहुंच जाती हैं? क्या उनका क्या कल्पना चावला सिर्फ यही जाती हैं? लड़कों की बात की जाए तो लड़के तो उनसे भी आगे हैं। मैंने कब बोला कल्पना चावला का? मैंने तो नाम ही नहीं लिया। कोई भी हो, अगर नाम नहीं लिया तो मैंने तो दे रहा ना, मैं तो दे रहा हूँ ना। उधर से आवाज आ रही है, वो क्या बोल नहीं रहे हैं? उन्होंने कल्पना चावला का बिल फिर भी नहीं बोला। किसने कहा नहीं बोला है? सुन सकते हैं। बोला है तो इतना तो पढ़ा होगा आपने। बॉक्सिंग में आगे जा रही हैं, उनको हर एक स्पोर्ट में भी आगे जा रही हैं। क्या उनके आगे लड़कियां हैं, तो उनके आगे क्या लड़कियां कर दिया जाए तो वो पीछे हो जाएंगी? कैसे? अगर उनके लड़कियों के आगे लड़के को कर दिया जाए तो वो पीछे हो सकती है ना। मेरी समझ में नहीं आया, अच्छे से डिस्क्राइब करके बताओ। लड़कों के आगे वो लड़की के आगे लड़की है, और लड़की के आगे लड़के को कर दिया जाए तो इसमें हो सकता है ना कि वो पीछे रह जाए। कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो इजराइल की जो महिला सेनानी होती है ना, वो भारत के 10 पुरुष सेनानियों के बराबर होती है। वो क्या लेडीज नहीं है? अब बोलो। इजराइल की महिला सेनानी उसके आगे, तो इजराइल के पुरुष सेनानियों को देख लिया जाए तो वो भी तो आगे हो सकते हैं ना। ये तो देश के ऊपर अब तो पुरुष भी कम नहीं होते हैं। ये बोले कि बस महिलाएं कम नहीं होती, तो उनको हम भी जब यही मौका बोल रहे दिया हैं। जाए तो वो बहुत आगे जा सकती हैं। फिर उनको हम भी यही दबाया बोल रहे हैं कि क्यों पुरुष जाता है? कम- सोसाइटी में उनके साथ शोषण क्यों किया जाता है? उन्हीं और लड़कों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जाता? हमेशा लड़कियों को ही क्यों टॉर्चर नहीं होता किया जाता है? लड़कियों के ऊपर टॉर्चर क्यों नहीं होता? उसको पति के रूप में महिला का पति के रूप में एक पत्नी कहती है कि कमाने जा, बाहर जा कमाने अच्छा, के लिए, बच्चे सिर्फ- भूखे मर सिर्फ- जाएंगे। अच्छा। और माँ कहती है कि बेटा कमाने जा, नहीं तो ये तेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। क्या ये मेंटली समाज कहता है कि अगर तू कमाने नहीं गया तो तेरे घर के भूखे मर जाएंगे? क्या उनके ऊपर प्रेशर नहीं है? अरे मैंने तो ये पॉइंट पहले ही बोल दिया, औरतों को पहुंचा दो, वो भी काम करेंगी। तो कुछ ना कुछ- फिजिकली वो स्ट्रांग तो- नहीं है वो वो तो इतनी। पैसे कमा वो के फिजिकली लाएंगी, स्ट्रांग तो नहीं है वो ना। कुछ और काम करेंगी, लेकिन वो पैसे कमा के लाएंगी, अपना घर चलाएंगी, कैसे भी चलाएं, वो तो पैसा कमाएंगी बस। अगर लड़कियों को मौका ही नहीं दिया जाता तो फिर ये लड़कियां हैं वो इतनी ऊंची ऊंची पोजीशन पे कहाँ से पहुंचेगी? मुझे तो ये बता दो बस। अगर मौका ही नहीं दिया जा रहा है तो फिर इतनी ऊंची सभी को थोड़े ना दिया जाता है। सभी को मतलब- आप तो ये बोले लड़कों के साथ, ये सभी लड़कों के साथ होता है। ये जिम्मेदारियां किसी किस के साथ लड़के होता पे नहीं है, जिम्मेदारियां किस लड़के पे नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जो आवारा घूमते हैं उनके पास तो वो तो सोचते हैं हमारे पास कोई जिम्मेदारी, फिर वो आवारा कैसे होगा? अगर उनके पास जिम्मेदारी होगी तो वो आवारा क्यों होंगे? पहले तो ये बताओ। अगर लड़के की मान के चलो कि उसकी जॉब वगैरह भी नहीं लगी ना, जॉब वगैरह भी नहीं लगी, तो उससे पहले मतलब अगर वो लड़का बहुत टाइम हो गया उसे, तो उससे बोला जाता है कि ये देखो ये लड़का है आवारा फिर रहा है। उससे बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें पढ़ा। फिरते हैं वही आवारा नहीं होते। आवारा गद्दी की कुछ हदें होती हैं और उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं, वो लिमिट्स को पार करके आवारा बनते हैं। आवारा सिर्फ लड़के नहीं होते हैं, आवारा लड़कियां भी होती हैं। ठीक है, आप एक ही कैटेगरी में मतलब लड़कों को तब से आवारा आवारा बोल रही हैं, लड़कियां भी बहुत आवारा होती हैं। आपने कभी लेडी डॉन का नाम सुना है? किसका? लेडी डॉन हो, कोई गुंडागर्दी करती हो पूरे क्लास में, या ग्वालियर में कोई लड़की है?
हमेशा लड़के ही मिलेंगे तुम्हें, लड़के ही क्यों मिलते हैं, लड़कियां को नहीं मिलती? लड़कियों को संस्कार दिए जाते हैं, किसी का लड़कों नाम को नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सी क्यागार में डॉन बनी फिर रही हैं। मुझे तो कोई आज तक नहीं दिखी, क्यों नहीं देखी? मुझे तो आज तक नहीं दिखी। ये तो आपकी कमी है ना, नहीं देखी आप। मुझे तो आज तक लड़कों की संख्या में लड़कियां 0% निकलेंगी यार, 1% निकलेंगी, 100% लड़के मिलेंगे तुम्हें। क्या वो डॉन नहीं है? कौन? 1% क्या डॉन नहीं है? जो संख्या किसकी ज्यादा है, लड़कों की ज्यादा है लड़कियों की ज्यादा है? तो लड़कों की ज्यादा है तो वो कमा भी तो रहे हैं, लड़कों की ज्यादा है तो वो पढ़ाई के क्षेत्र में भी तो आगे हैं। मैं तो एक बात इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दे, एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या लड़के आप ये बताइए कि अगर डॉन की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी तो आगे हैं लड़के, उनको कौन देखेगा? उनको नहीं देखा जा सकता है क्या? मतलब कैसे, समझा नहीं मैं कुछ। पढ़ाई के क्षेत्र में भी तो आगे हैं, डॉन की बात कर रहे हैं तो आप लड़के, हाँ लड़के हाँ तो बोल तो रहा, उनको छूट दी जाती है, लड़कियों को छूट नहीं दी जाती, इसलिए दबा दिया था, इसलिए आगे होते लड़के। बता तो रहा हूँ मैं, तुम अपने मुंह से अपनी सच्चाई जान रहे हो, सच्चाई बोल रहे हो। लड़कियों को कुछ लड़कियों को मौका मिलता है वो टॉप कर जाती है, लड़कों से भी ज्यादा नंबर है। यूपीएससी में टॉप 8 गर्ल्स ही हैं, आप देख लो। टॉप 8 गर्ल्स है तो उनको समाज ने उनको अगर ये समाज ने उनको बढ़ावा दिया है तभी तो बने हैं वो। अगर समाज बढ़ावा नहीं देता, उन्हीं को दबा दिया जाता तो कैसे बनती लड़कियां टॉपर्स? उनको बढ़ावा दिया सकती है, उनको बढ़ावा ही तो नहीं दिया जाता। तो बढ़ावा नहीं दिया जाता, बढ़ावा नहीं दिया जाता तो फिर ये सभी को थोड़े ना दिया जाता है, कुछ लड़के नहीं होते क्या? कुछ लड़के नहीं होते, गरीब लड़के नहीं होते, गरीब लड़कों को घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, ऐसा हो जाता है। लड़कों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, घर से बाहर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घर में ही रखा जाता है। गरीबी का मतलब ये है कि उनको समाज से और उनका गांव में जो उनका क्षेत्र है उनसे बाहर नहीं जाते हैं लड़के। किसने कहा फिर कमाने कौन जाता है? गरीबी तो जाते हैं कमाने, वो बेंगलोर सूरत अपने घर से इतनी दूर जाते। आप तो ये बोले घर से बाहर ही निकलते, गांव से बाहर नहीं निकलते, और गांव भी शहर से बाहर नहीं निकलते, वो इतनी दूर सूरत बेंगलोर कौन से पास जाते? लड़कियां शाम के 7 बजे भी लेट हो जाती है ना, तो ऐसे बोलते हैं कहाँ से आई है। लड़का 2-2 दिन तक गायब रहता है, उससे कुछ नहीं बोला जाता है कि कहाँ गया तू, कहाँ नहीं गया था। ये बात कौन पूछता है? माँ पूछते हैं या सभी पूछते हैं, सभी परिवार में सभी पूछते हैं, सभी वाले इवन लड़कियों को तो पूरे गांव वाले पूछ लेते हैं, गांव वाले शहर वाले सभी लोग पूछ लेते हैं, गली वाले पूछ लेते हैं। लड़कों को कोई नहीं पूछता, सिर्फ माँ के अलावा, क्योंकि माँ को उसकी चिंता होती है, माँ को चिंता होती है कि मेरा बच्चा 2 दिन तक कहाँ रह गया। तो उनको उनके ऊपर विश्वास नहीं है ना, वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, तो उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। रात के 2 बजे लड़की है या लड़का है, कोई भी विश्वास नहीं है या इज्जत का डर है कि कोई समाज वाले ताने ना दे दे, कोई कुछ बोल ना जाए? समाज का डर लड़कियों को विश्वास की बोल रहे हो ना, विश्वास की बोल रहे हो ना, तो विश्वास, लड़की कभी भी विश्वासघात कर ही नहीं सकती है, ठीक है? ऐसा किसने कहा विश्वासघात नहीं कर सकती? ये जो केस आया है उसमें विश्वासघात नहीं है तो क्या उसने मेहनत करके उसको कौन जो अभी जो एक केस आया था कि इसमें विश्वासघात नहीं किया तो उसने कौन क्या सा किया? केस? मैं बता रहा हूँ। उसने मेहनत करके अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया, उसने उसके साथ विश्वासघात नहीं किया, उसको छोड़ के चली गई, तो और क्या पहली किया? बात तो आप वो केस पूरा देखो, उनमें कुछ मनमुटाव पहले से भी थे, ठीक है? पहले आप वो केस तो पूरा देखो। मनमुटाव पहले थे तो मना भी कर सकता था, पढ़ने क्यों दिए फिर उसको? मनमुटाव थे तो क्यों पढ़ने क्यों नहीं जाएगी? मनमुटाव थे तो वो पढ़ने की मना कर सकता था ना। अगर वो कुछ तुम्हें पता है भाई वो कहीं बाहर ही पढ़ने गई हो, अपनी घर पे ही पढ़ रही हो? तो घर पे पढ़ाया भी तो पति नहीं है। मैं तब से देख रहा हूँ इनमें बहस चल रही है लड़का और लड़की के ऊपर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पुरुष वर्ग इतना अच्छा है कि एक मैंने केस देखा है कि उसमें एक लड़की के मतलब जींस पैंट पे थोड़े से ब्लड स्पॉट दिख गए, तो बाप और उसके लड़के ने उस लड़की को पीट के मार दिया बुरी तरह से। तो ये लड़की के ऊपर कितना जुल्म हुआ है, आप इसे बताइए मुझे। टॉपिक, उसमें एक छोटी सी बच्ची है, वो 12 साल की है, और उसको पीरियड्स आने से उसके भाई ने उसको मार डाला। उसमें उसकी क्या गलती है? ये नेचर कॉल है, उसमें उसकी क्या गलती है भाई? अब बोलो आप। ये लड़कियों के साथ शोषण नहीं है तो क्या है? आपने अभियान बोला था कि समाज में कुछ अपवाद होते हैं, यहाँ पे भी कुछ अपवाद हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मतलब अच्छी बात है कि लड़कियों का इस तरीके से मतलब जागरूक नहीं है। कुछ लड़के, उनकी वजह से लड़कियों का इस प्रकार से मतलब हनन हो रहा है। ये इसके लिए मैं बोलूँगी कि मतलब ये बहुत गलत हुआ।
मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आपने मतलब ये देखा होगा कि कभी भी मतलब झगड़े होते हैं, घरेलू झगड़े होते हैं, तो ऐसा होता है कि उनमें महिला जो दो महिलाएं होती हैं, एक उनकी जो पुरुष है उसकी पत्नी होती है, एक उसकी माता होती है। अगर आपस में दोनों के बीच में कोई झगड़े होते हैं तो उसे खुद पुरुष को ये समझ में नहीं आता है कि वो किसकी साइड जाए, अपनी पत्नी की साइड ले या अपनी माँ की साइड ले। क्योंकि अगर वो पत्नी की साइड जा रहा है तो उससे बोला जाता है कि जोरू का गुलाम हो गया, अगर माँ की साइड जा रहा है तो उससे बोला जाता है कि ये देखो अपनी माँ का लाडला है। आपने एक IAS थे उनके मतलब उनके जो आपने देखा होगा कि एक मामला हुआ था कि पत्नी और माँ के झगड़े में वो इतना परेशान हो गया था वो व्यक्ति कि उसने खुद मतलब सुसाइड कर लिया था। ना तो वो व्यक्ति किसी से जो पुरुष वर्ग होता है वो ना तो किसी के सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त कर सकता है। आपने देखा होगा कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को हार्ट अटैक भी है वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि समाज में उनकी एक ऐसी प्रतिमा बना रखी है कि लड़के हैं वो रो नहीं सकते, रोना कमजोरी की निशानी है। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आपने बोला था कि माँ और वाइफ में जो लड़ाई हो रही है उसमें हस्बैंड बीच में फंस जाता है, तो उसको ये देखना चाहिए कि टॉपिक क्या है, उसमें टॉपिक किसकी मतलब उसमें गलती है, जिसकी गलती है उसकी साइड ना जाए और जिसकी गलती नहीं है उसकी साइड जाए उसमें। लेकिन यहाँ तो दोनों ही मतलब दोनों के ही पक्ष में जाना जरूरी है, क्योंकि ना तो वो अपनी माँ को पीछे पक्ष में जाना जरूरी है, यहाँ पे लेकिन एक साइड उसकी करता है कि कौन यहाँ पे रिश्ता नहीं देखा जाएगा, क्योंकि दोनों ही रिश्ते अच्छे हैं, वो किसकी साइड ले, अब उसको सच का साथ देना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं होता। अगर सास बहू में लड़ाई हो रही है तो लड़के को बकरी का बल्ला क्यों बनाया जाता है? अगर उनकी लड़ाई हो रही है तो लड़के को क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है? किसने कहा ऐसा ही होता है, हर जगह होता है, यही केस बनते हैं। कुछ ऐसा एग्जांपल दो। एग्जांपल हर गांव में मैंने बता तो दिया, वो सच के साथ दे, उसका नहीं दिया। आइए इतना पढ़ा लिखा है, उसको ये नहीं पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सच है कौन झूठा है, वो ये नहीं देख सकता कि वो किसकी साइड जाना है। अगर वो माँ की तरफ जाता है तो उसकी वाइफ कुछ नहीं करेगी, जब सच होगा ना तो वो क्यों करता है, क्यों नहीं होता है सुसाइड? क्या अगर वो अपनी वाइफ की तरफ जाता है तो उसकी माँ सुसाइड करती है, अगर अपनी माँ की तरफ जाता है तो इसलिए कहा माँ सुसाइड करती है, बस 4-5 दिन तक बोलना बंद कर देंगी, फिर साथ में जाके वही से ऐसा ही होता है। अगर वो पत्नी की साइड ले रहा है तो माँ सुसाइड करने भागती है, और माँ की साइड ले रहा है तो वो भागती है। क्या एक बच्चे की मतलब उसमें उसकी कहाँ गलती है? वो बच्चे की जिम्मेदारी मतलब क्या वो मरने दे किसी को भी? उसके बीच में वही तो फंसता है। तो वो खुद मरेगा उनके चक्कर में, उसको तो ये देखना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। उसको वो फंसा हुआ है ना, तो वो किसी से के बारे में बात कर रहे हैं, वो फंसा हुआ है ना, तो किसी से बहुत ऊंची पोस्ट हो जाती है उसके अंदर, बहुत ऊंची पोस्ट होता है। वो इतना जानता है कि किसको कैसे हैंडल करना है। IAS के अंदर बहुत अच्छा हैंडल कैसे करना है, यही तो मैं कि किसको कैसे हैंडल करना है, बता रहा हूं। को भी रोक लेगा सुसाइड करने से, उसने हैंडल कर लिया, तुमने बोला कि उसने सच्चाई का पक्ष ले लिया, माना कि उसने अपनी पत्नी का पक्ष ले लिया। क्या उस माँ ने जिसको पैदा किया था, जिसकी वजह से माँ मर रही है, क्या वो सही है? नहीं मरने देगा ना। IAS के अंदर इतना तो दिमाग होता है कि उसको मरने नहीं देगा। माना कि एक IAS बात करके उसको बात को हैंडल कर लेगा, वो नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता जब वो है। अपने घर को, मेरी बात सुनो, जब वो अपने घर के मैटर को ही सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो वो इतने बड़े पद पर वैसे जिले को कैसे चलाएगा ये बताइए। जिले के कर सकता है, लेकिन वो घर के मैटर सॉल्व नहीं हो पाते हैं। और एक IAS नहीं बल्कि हजारों केस हैं। IAS नहीं बोल सकते हम ऐसे तो माना कि IAS को छोड़ो, उस IAS को छोड़ो, और भी हजारों केस ऐसे हैं यहाँ पे जो लड़का बेचारा बुरी तरह से फंस जाता है दोनों के उसमें। IAS की बात कर रहे थे ये लोग, आप लोग IAS की बात कर रहे हैं, उसका जवाब IAS की इन्होंने IAS की बोला था। अब आप टॉपिक को चेंज कर रहे हो। बहुत से लोग हैं, माना कि IAS को साइड कर दो। ऐसे बहुत से मामले हैं जहाँ मैंने देखा है कि मतलब एक जाति है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, उसमें लड़कियों को मतलब जींस के कपड़े पहनने पे पाबंदी लगा दी है, मैंने देखा है। भाई ऐसा मतलब कोई नहीं, मैंने देखा ऐसा कोई ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ पर अब सभी लड़कियों में मतलब सभी में समानता है, ऐसा कुछ नहीं है, देखने को मिल रहा है सब। आपने कपड़ों की बात की है तो आजकल तो लड़कियां लड़कों के भी कपड़े पहन रही हैं, तो उस पर तो कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर लड़की ने लड़कियों के कपड़े पहन लिए तो समाज में उसे तो इस दृष्टि से देखा जाता है कि मतलब खुद लड़के को ये लगेगा कि इससे अच्छा है कि मैं मरी जाऊं। कम से कम लड़कियों के साथ ये तो नहीं होता है कि वो आगे बढ़ रही हैं, कपड़े पहन रही हैं, मतलब सारी चीजें कुछ भी है तो वो लड़कों की यूज कर रही हैं तो उन पर कोई कमेंट किया जा रहा होगा, लेकिन लड़कों पे तो तुरंत कमेंट किया जाता है।
आजकल ऐसे ही लोग लड़कियों के कपड़े पहन के वायरल हो रहे हैं, साड़ी डाल वायरल होने के लिए और पहनते हैं। फिर वो क्यों होता है ऐसा? उनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती, फिर अपनी इज्जत की परवाह वायरल होने के लिए आप इसके ऊपर बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि लड़कियां तो उस कंडीशन पे गिर चुकी हैं कि मतलब बोला जाता है कि ऐसा अच्छा है इनको बैन कर दिया जाए। आप देखो कि टीचर लड़कियां वो इतनी सारी मतलब ब्रा पहन के पढ़ा रही हैं, ठीक है। उर्फी जावेद की बात नहीं, मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी बात कर रही हूँ। पकड़ के ले गई थी उर्फी जावेद को, आपको पता हो तो, मानहानि के केस में फिर वापस आ गई छूट के, फिर आ गई वापस। पैसे का खेल है भाई, पैसे का खेल है, कोई भी आ जाएगा वो आ जाएगा। कपड़ों की बात हो रही है। मर्डर करने वाला भी बाहर आ जाता है, फिर उसकी क्या बात है? कपड़ों की बात हो रही थी, रेपिस्ट होते हैं ना, वो भी बाहर आ जाते हैं। रणवीर सिंह और ज्यादातर लड़कियों का शोषण कैसे होता है? बड़ी बड़ी सिटियों में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, अगर थोड़ी सी लेट हो गई तो उनको लगता है कि कोई लड़का गली में छेड़ ना दे, अगर गली में कहीं भी छेड़ दे, अगर उनका रेप हो गया तो वो कहाँ मुंह दिखाएंगे? समाज में ऐसा बना रखा है कि इनका ही शोषण होता है, इस वजह से ज्यादा बखान कर दिया गया है, तो लड़कियों का शोषण ही दिखता है। लेकिन हजारों लड़कों का, उन लड़कों का शोषण नहीं दिखता जो मतलब उनका बहुत शोषण होता है लड़कों का। मेरी बात सुनिए, आप तब से ऐसे बोल रहे हो। मैंने घर में देखा है, घर में लड़की का मतलब रेप भी हो जाता है ना, तो उसको दबा दिया जाता है। किसकी वजह से? इज्जत नहीं चली जाए, मतलब बाहर इज्जत ना उतल जाए। सिर्फ घर वालों की इज्जत लड़कियों के ऊपर ही डिपेंड करती है, लड़की नहीं रख सकती। लड़कों के ऊपर भी डिपेंड करती है। उसको सिखाया जाता है कि बेटा अगर तूने ऐसा कर दिया तो घर की इज्जत चली जाएगी। किसको नहीं सिखाया जाता है? इज्जत सबके लिए मायने रखती है, चाहे लड़की की इज्जत हो चाहे लड़के की। उसका 10 साल की लड़की होती है, उसका शोषण होता है कि उसका भी क्या कहते हैं मामा चाचा ताऊ वगैरह आता है, उसे हक करता है, मतलब उसे गलत निगाह रखता है। ऐसा क्यों? हाँ, पुरुष की ओर से ही होता है, पुरुष ही करते हैं ऐसा। शोषण क्यों करते हैं? ऐसी गंदी सोच करके। भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी क्या छोटे कपड़े पहन रही है? लड़कों का भी शोषण होता है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम बोल रहे हैं कि उसके चाचा है, मामा है, वो उसको गलत नजरों से देख रहा है, तो भाई वो समाज में सब जैसे हैं। मतलब कोई किसी की मेंटलिटी कैसी है, समाज में सब जैसे लोग हैं, मतलब एक जैसा कोई नहीं है। एक जैसा क्या? बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, लड़कों का भी शोषण बहुत ज्यादा होता है, तुम्हें भी पता नहीं है। लड़कों को क्या मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब उसका हस्बैंड उसे पीटता है तो बेचारी रो रो के इतनी वो होती है कि वो उसमें बाहर भी नहीं कह सकती, अंदर ही वो रो रो के मतलब अंदर ही वो ढली रहती है। और उसको कोई मनाता भी नहीं है, ना ससुर ना सास मनाती है, सास भी अपने बेटे की तरफ हो जाती है। तुमने बोला है वो खुद ही उठ गया, लड़की को अगर उसका हस्बैंड लड़की पर उसका मतलब उसको हस्बैंड पीटता है तो वो बेचारी रो के आंसू निकाल के अपना दुख दर्द दूर कर देती है। लेकिन जब कोई लड़के पे कुछ संकट आता है तो वो बेचारा वो तो रो भी नहीं पाता है, मतलब घुट घुट के मर जाता है। क्यों? ऐसा ही होता है। क्यों? क्या लड़कों के साथ तो यही होता है। अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है लड़कों के साथ, तो वो बेचारे घुट घुट के मरते हैं, आंसू तक नहीं निकाल पाते हैं। वो तो आंसू निकालते तो बोलते हैं। समझाने वाली तो उनके माँ बाप होती है ना, लड़कों को तो ससुराल वालों में लड़कियों के लिए कौन समझाने वाला होता है? अगर ससुराल आ रही है लड़की तो वहाँ पे भी अपनी बच्ची की तरह उसे रखा जाता है, लड़की को भी नहीं रखा जाता। उसे सारी चीजें समझाई नहीं जाती हैं। उसे मतलब अगर वो अपनी माता पिता के यहाँ से आ रही है तो वहाँ पे भी उसे सारी चीजें समझाई जा रही हैं, यहाँ पे भी आती है तो सारी चीजें समझाई जा रही हैं उसे। फिर भी नहीं ऐसा होता है। मैं बोल दूं? आप ससुराल की बात कर रहे हो, मतलब घर से आती है लड़कियां, तो एक बार सोच के देखिए। आया तभी तो बोलूंगा ना। एक बार सोच के देखिए, जब लड़की अपने घर को छोड़ के आती है किसी दूसरे के घर तो उसे कितना दर्द होता होगा, मतलब कितना वो होता होगा। और जब एक लड़के को मतलब बाहर कर दिया जाता है कहीं भी तो वो मतलब सोच के ही मर जाता है। क्या वो दर्द नहीं होता है उसको? बाहर जाते तब उसको भी दर्द होता है, लेकिन उसको घर वालों के करने के लिए, उसकी बीवी को पढ़ाने खिलाने के लिए, बच्चों के लिए उसको जाना पड़ता है ना। दर्द तो उसको भी होता है। लड़कियां भी तो जाती हैं, वो कौन सा रह जाती है? वो मायके में रह जाती है, जाती तो है ना, वो भी तो जाती हैं। तो जाना पड़ता है ना, उनकी मजबूरी तो जाना पड़ता है, वो भी जाना पड़ता है। बस अपनी मजबूरी होगी ना। इसमें क्या है? इसमें स्ट्रगल कहाँ है?
एक गाना है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। तो ये बताओ, ये ससुराल वाले होते हैं जो शादी के बाद लड़की को क्यों प्रताड़ित करते हैं कि तू दहेज लेके आ, मोटरसाइकिल लेके आ, कार लेके आ, ऐसा लड़की के साथ क्यों किया जाता है? इसका जवाब दीजिए। बाप तो अपनी बेटी को बोलता है, गाने गा गा के बताता है कि बाबुल, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, ये भी एक गाना है, ये भी आप सुनना। तो ऐसा क्यों करते हैं ससुराल वाले बच्चे के? आप दहेज की बात कर रहे हैं तो क्या दहेज सिर्फ लड़के ही लेते हैं, लड़कियां दहेज नहीं लेती? मैंने आज एक मिनट बताइए। लड़की के माता पिता मतलब शादी कर रहे हैं लड़की की, तो पहले ही देखा जाता है कि लड़का नौकरी कर रहा है, किसी जॉब में है या नहीं है, पैसा कितना है उसके पास, लड़की सुखी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, ये दहेज नहीं है। और लड़की खुद आदिवासी लोगों के यहाँ पे आदिवासी झोंपड़ियाँ डली हुई हैं, आदिवासी लोगों के यहाँ पे झोंपड़ी डली हुई है, और वो भी है, वो क्या बेचते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? लड़की खुद दहेज के लिए मना क्यों नहीं करती है? लोपिटा प्रजाति भी है, उनके यहाँ कैसा वो क्या जॉब ही कर रहे हैं ज्यादातर लोग, बेचारे घरों से भी बाहर डरे, उनके भी शादियां होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दहेज लेते थे, वो भी दहेज लेते हैं, वो भी देते हैं। लड़कियां दहेज के लिए मना क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि लड़कियों को खुद पता होता है कि शादी के बाद जो सारी सुख सुविधाएं, सारी चीजें उन्हें मिल रही है, वो उसी के काम आने वाली है। लड़कियां भी तो मना कर सकती है। आज अभी आप बोल रहे थे लड़के बेंगलोर में काम कर रहे हैं, वो भी तो मांगते हैं कि हमें दहेज चाहिए, उनके वहाँ पे प्रेस टीवी सब पहुँचता है। बोलो, उनका यूज सिर्फ लड़के ही करते हैं, उनका यूज लड़के ही करते हैं। मांगते तो लड़की वाले, वो इतने काबिल नहीं है कि वो खुद ये सारी चीजें खरीद के रख सके। हाँ, कि दूसरे के दिए हुए साधन पे ही तुम जीवन तुम्हें एक बात पता है, जब किसी लड़के को मतलब किसी लड़की का बाप उसे गाड़ी तक देता तो क्या बोलती तुम्हें पता है? लड़की बोलती है मेरे बाप ने दी है, इससे टच मत कर देना। तो उसके बाप ने दी है तो मतलब बोलेगी ना, उसने किसके लिए मांगी तो थी, किसके लिए थी? मांगी भी तो दहेज तो मांगी है, दहेज मांगी है ना अपने लड़की के लिए, लेकिन उसे जिंदगी भर कमाएगा। अगर उसका बाप ऐसी देने वाला होता ना तो उसे पहले दे देता उस गाड़ी को। किसको? उसे। तो इसीलिए तो उसने अपनी लड़की को किसी बाप के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि अच्छे से शादी भी कर सके, तो उससे ये डिमांड की जाती है कि मुझको एक डबल बेड चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, कूलर चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए। वो बेचारा कहाँ से ला के देता? कर्ज ला के देता है, कर्ज ला के एक बनिया से उठा के, किसी से भी उठा के आपके लिए देता है, और फिर उससे भी उसका मन नहीं भरता, उससे उनका मन नहीं भरता, फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है। तुम मोटरसाइकिल प्लेटिना की बात हुई थी और तू सिटी 100 ला के दे रहा है, ये कौन सी बात है? उसको टॉर्चर किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, फिर वो बेचारी लास्ट में आकर के अपने आप को सुसाइड करना पड़ेगा। इतना क्यों किया जाता लड़की के साथ? और भी घटना बताना चाहूंगा मैं, स्टार्टिंग से आपको घटना बताना चाहूंगा। ये बताओ, क्या बताएं? दहेज लड़के के लिए दिया जाता है या लड़की के लिए? मतलब दहेज लड़के के लिए दिया जाता है? मैं तो ये बोल रहा हूँ, दहेज मांगते ही क्यों है? मांगते नहीं, दहेज मांगते ही क्यों है लड़के वाले? दहेज मांगते भिखारी है, काबिल नहीं है, इतने काबिल नहीं है, अपनी किसी लड़की को घर पे ले जा रहे हैं, डिवोर्स हो जाता है तो सके। अगर डिवोर्स हो जाता है तो लड़की उसको साथ लेके चली जाती है पूरी दहेज। अगर वो दे रहे हैं, अगर वो दे रहे हैं तो अपनी खुशी से अपनी बच्ची के लिए जितना दे रहे हैं उतना काफी है ना। ये थोड़ी ना उसे टॉर्चर किया जाएगा, ये क्यों नहीं लाएगी, वो क्यों नहीं लाएगी, ये क्यों नहीं लाएगी, डिमांड थोड़ी डाली जाती है कि उसे मरने पे मजबूर किया जाए। तो वो अपनी हैसियत के हिसाब से क्यों नहीं देखते लड़का के इस लड़के के साथ शादी? और कोई लड़का सरकारी नौकरी तो कितनी सरकारी नौकरी? हाँ, बोलो। कोई लड़का अगर सरकारी नौकरी लगा तो उस हिसाब से दहेज मांगेगा वो तो। अगर अपनी हैसियत का लड़का देखा जाता है, ऐसा तो नहीं है कि आप कलेक्टर लड़के से शादी करो। उसकी सरकारी नौकरी लगी है, अच्छा खासा कमाने वाला, तो कोई भिखारी है के लिए पैसे मांग रहा है? पहली बात तो आप अगर हैसियत वाला लड़का ही मांगता है वो दहेज? अगर नॉर्मल लड़का दहेज नहीं मांगता है, नॉर्मल लड़का दहेज नहीं मांगता है, जॉब वाला लड़का दहेज मांगता है? मेरी बात बता, जब तुमने बोला है कि वो दहेज है वो लड़के के लिए दिया जाता है, बोला यही बोला ना? लड़के के माँ पूरे घर वालों, जब 3 तलाक होता है तो दहेज वापस क्यों जाता है? पर लड़के घर क्यों नहीं रुकता है? वो क्यों नहीं रुकता? मांगते ही लड़के के लिए दिया ना, तो मांगेगा नहीं अपनी चीज को, अपनी चीज उसने दी है तो मांगेगा नहीं। कैसे बोल दिया? अरे रिश्ता ही खत्म हो गया तो किस लिए मांगेगा? रिश्ता कुछ रिश्ता नहीं है, मैंने जो तेरे को चीज दी है तू मेरे को लौटाएगा नहीं? लड़के के लिए कैसे? मैंने तेरे को कुछ चीज दी है, मैंने तेरे को कुछ चीज दी है, तू मेरे को लौटाएगा नहीं क्या? ये बता मुझे, कुछ चीज तेरे को मैं दे चुका हूँ, तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो रहा है, तू मेरे को लौटाएगा नहीं? लौटाएगा जो प्रावधान वहां से लिया है, जज बोलता है ये सब देने लेने के लिए, ठीक है ना? लड़का चाहे तो और बहुत से ऐसे केस देखे हैं उसमें लड़का सब कुछ बचा जाता है, लड़की वालों को कुछ नहीं मिल पाता है।
बस बहुत है। चल रही है